हमारे ज्ञान जगत के चैनल में आज आपका स्वागत है फिर से। और अब हम लेकर आए हैं ग्रामर। और ग्रामर में सबसे पहले हम शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसा कि आप सब जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप की होती है: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, डिटरमिनर और इंटरजेक्शन। ये 8 प्रकार के होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम ये कह सकते हैं कि जो भी शब्द हम बोलते हैं उन्हीं शब्दों को कैटेगराइज किया गया है और ये उनकी कैटेगरी है। ठीक है, यानी जो भी शब्द हम अपने लाइफ में यूज करते हैं उन्हीं शब्दों को कैटेगराइज किया गया है और ये उनकी कैटेगरी है: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, डिटरमिनर और इंटरजेक्शन। तो आज हम पहले बात करेंगे अपने पहले टॉपिक की, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है, नाउन। नाउन क्या है? नाउन, जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते होंगे कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, या इट इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, संज्ञा कहा जाता है किसको? किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। नाउन की जो है, नाउन के प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरीली हम नाउन को 2 भागों में डिवाइड करते हैं या 2 टाइप में लिखते हैं। ठीक है, पहला है इसमें काउंटेबल नाउन और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, काउंटेबल नाउन जैसे कि नाम से ही पता है, काउंटेबल मतलब जिसको हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल मतलब जिनको हम नहीं गिन सकते हैं। तो जितने भी ऐसे नाउन होंगे जिनको काउंट किया जा सकेगा उनको हम काउंटेबल नाउन कहेंगे। जैसे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा। और कलेक्टिव नाउन मतलब हो गया समूहवाचक संज्ञा। और एक और होता है इसमें मैटीरियल नाउन। ठीक है, मैटीरियल नाउन जिसको हम पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। और अनकाउंटेबल नाउन में एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन है। मैटेरियल नाउन भी अनकाउंटेबल नाउन में रखा जा सकता है, लेकिन इसको हम यूनिट बनाकर काउंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मटेरियल क्या है, जैसे मान लीजिए मटेरियल नाउन में हमने ले लिया गोल्ड। ठीक है, गोल्ड मतलब यह एक धातु है। तो वैसे अगर गोल्ड कहेंगे तो यह एक धातु है, लेकिन धातु कितनी है हम ये बता सकते हैं। ठीक है, धातु कितनी है? 10 ग्राम है। ठीक, 10 ग्राम धातु है, 10 ग्राम है, 10 ग्राम धातु है। तो ये गोल्ड जो है मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा और इसको हम क्या बना दिए हैं? काउंटेबल नाउन के तहत रख दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से मटेरियल नाउन जो है काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर यही जो है गोल्ड है, इसको हम यहाँ पे लिख दें गोल्डिश। गोल्डिश मतलब क्या हो जाएगा कि जो है सुनहरे कलर का, यानी सुनहरे रंग का, तो ये क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मतलब जितने भी नाउन हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदला जा सकता है। तो कैसे बदला जाएगा ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल नाउन का जो पहला रूप है प्रॉपर नाउन, उसको हम लेकर चलते हैं। ठीक है, जो पहला प्रकार है प्रॉपर नाउन,
उसको लेकर चलते हैं। प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन मतलब क्या हो गया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, या जिसको हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति का नाम आ गया, किसी वस्तु का नाम आ गया, विशेष नाम आ गया, या किसी जो है स्थान का विशेष नाम आ गया, तो वहां पे प्रॉपर नाउन हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का नाम आ गया, रमेश है, दिनेश है, ये सब है। अगर किसी स्थान का नाम आ गया, लखनऊ है, बस्ती है, गोरखपुर है, ये है। वस्तु का नाम आ गया, जैसे किसी पवित्र ग्रंथ का नाम है, ठीक है, रामायण इत्यादि, तो ये जो है प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखी जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब क्या? मतलब यही पर्टिकुलर मतलब जो है व्यक्तिपरक, या जो है विशेष, यानी विशेष नाम अगर है किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का या किसी वस्तु का, तो वो किसके अंतर्गत आएगी? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगी। किसके अंतर्गत आएगी? प्रॉपर नाउन। जैसे ढेर सारे लोग हैं, यानी व्यक्तियों की संख्या है, ढेर सारे लोग हैं, तो उनका कोई ना कोई नाम होगा जिससे उनकी पहचान होगी। तो जैसे अगर आ गया एग्जाम्पल के तौर पे रमेश, तो ये क्या है? ये पर्सन है, ठीक है। किस श्रेणी में आता है? ह्यूमन बीइंग में आता है। किस श्रेणी में आता है? ह्यूमन बीइंग में आता है, मतलब मानव जाति है, ठीक है। मानव जाति में कई लोग होते हैं। फिर उसके बाद अगर टेबल रखा है, टेबल नहीं, जैसे रामायण रखा है, द रामायण लिखा जाता है, रामायण रखा है, ठीक। तो रामायण क्या है? एक पुस्तक है, एक बुक है, ठीक, लेकिन एक विशेष प्रकार की बुक है, धार्मिक पुस्तक है, इसीलिए यह एक प्रॉपर नाउन है। फिर उसके बाद कोई वस्तु है, ठीक, कोई वस्तु है, उसका कोई विशेष नाम है। जैसे आपके पास कुर्सी है, कुर्सी का नाम नीलकमल चेयर है, नीलकमल चेयर, ठीक। तो ये तो है एक वस्तु, लेकिन इसका नाम क्या है? नीलकमल चेयर, ठीक, नीलकमल कुर्सी। तो ये जो है प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ गया। अब जो है कोई अगर दूसरी भी वस्तु है, जैसे मान लीजिए आपने जो है गाय पाल रखी है, गाय का कुछ नाम दे दिया है आपने। बहुत सारे लोग जैसे देते हैं गाय का नाम, ठीक है, जैसे गाय का नाम दे दिए रुक्मी, सोमा, ठीक है। दिन के हिसाब से भी मंगला। बहुत सारे लोग जो है गाय को पालते हैं और गाय को विशेष नाम दे देते हैं। तो है तो वो गाय एक जाति है, लेकिन उसका विशेष नाम देने की वजह से वह गाय जो है विशेष हो गई है, और जो नाम रखा गया है वो क्या हो गया है? प्रॉपर नाउन हो गया है, ठीक। ये समझ में आया? अब हम चलते हैं दूसरे तरफ, यानी दूसरे टाइप पे चलते हैं। तो जो दूसरा टाइप है इसका, वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन क्या है? तो इट इज द नेम ऑफ ए ग्रुप, इट इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ सेम रेसेस, ठीक है, रेसेस ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक। ये क्या है? इट इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ सेम रेसेस ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक। मतलब एक ही प्रकार की जाति हो, एक ही प्रकार का स्थान हो, एक ही प्रकार की वस्तु हो, इसके लिए जो नाम प्रोवाइड
किया जाता है वह ग्रुप यानी सामूहिक रूप से जो व्यक्त होता है या समूह के लिए भी एक समूह के लिए व्यक्त होता है, उसको क्या कहेंगे? कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा। क्या है ये? जातिवाचक संज्ञा, जिससे जाति का बोध हो, यानी किस रेस से वो बिलोंग करता है, किस जाति से वो बिलोंग करता है। अगर पर्सन है या कोई जो है अलग प्रकार का जो है एनिमल है, तो वो किस रेसेस से बिलोंग करता है या स्पेसीज से बिलोंग करता है, उसको हम किस में रखते हैं? जातिवाचक संज्ञा में रखते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, जैसे बॉय है। बॉय क्या है? ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग मतलब क्या हो गया? यह एक पर्सन है। ठीक। गर्ल, गर्ल ये भी ह्यूमन बीइंग है, मतलब मानव जाति है, यह भी एक पर्सन के अंतर्गत आती है। ठीक है, गर्ल भी एक पर्सन के अंतर्गत आती है। इसी तरह से अगर कोई सिटी है, जैसे सिटी लिख दिया हमने, CITY सिटी, तो सिटी क्या है? एक प्लेस है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? कॉमन नाउन के अंतर्गत। ठीक। जैसे बुक है, बुक क्या है? यह एक थिंग है, एक वस्तु है, मतलब यह जो है बुक को दर्शा रहा है। सिटी शहर को दर्शा रहा है। तो एक ही प्रकार के ग्रुप को जो दर्शाते हैं उनको क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहेंगे उनको? कॉमन नाउन कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन जो कॉमन नाउन होता है उसका कोई विशेष नाम अगर दे दिया जाए तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे बॉय है, इस बॉय का नाम अगर हमने दिनेश रखा है या दिनेश के नाम से जाना जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन है क्या? बॉय है। ठीक है, अगर ये बुक है और ये इसका नाम बाइबिल है बुक का, तो बुक तो है, एक वस्तु है, लेकिन अगर बाइबिल नाम है उस बुक का, तो ये क्या हो जाएगी? बाइबिल क्या हो जाएगी? प्रॉपर नाउन हो जाएगी। इसी तरह से सिटी है, कोई प्लेस है, स्थान है, और यह इसका इस सिटी का नाम कुछ है, जैसे लखनऊ है, तो लखनऊ क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि जो है किस तरह हम आसानी से समझ पाएंगे कि कोई प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कैसे हो सकता है, या कोई कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन कैसे हो सकता है। तो कोई प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कैसे हो सकता है, इसकी बात हम जो है बाद में करेंगे इसकी बात। तो फिलहाल आगे चलते हैं आज के अगले टाइप पे। अगले टाइप पे चलते हैं। अगला जो हमारा तीसरा है इसका, वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ये समूहवाचक संज्ञा होता है। तो इट इज ए सिंगुलर नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक। इट इज ए सिंगुलर नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यह एक ही प्रकार के यानी सेम टाइप ऑफ पर्सन, एक ही प्रकार के व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तुओं के एक समूह का सिंगुलर नेम, यानी जो है एक सिंगुलर नेम होता है या सिंगुलर वर्ड होता है। यहाँ पे सिंगुलर नेम या वर्ड लिखते हैं, नेम और वर्ड। ठीक। तो इट इज ए सिंगुलर नेम और वर्ड ऑफ ए ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। एक ही प्रकार के व्यक्तियों और स्थानों या वस्तुओं के समूह के सिंगुलर नाम, यानी जो एक वचन का नाम होगा या सिंगल नाम होगा, उसे क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे मान लीजिए चींटियों की झुंड कहीं जा रही है। ठीक है, चींटियों की झुंड कहीं जा रही है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एन आर्मी ऑफ एंट, एंट्स। ठीक है, एन आर्मी ऑफ एंट्स। तो यह जो है चींटियों की झुंड है,
यहाँ पे एक ही प्रकार के जानवर की बात हो रही है, एक ही प्रकार के कीड़े की बात हो रही है, एंड्स। तो उसकी क्या है, आर्मी, मतलब वो कतार में चलती हैं, लाइन तोड़ती नहीं है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, एन आर्मी ऑफ एंड्स। तो ये एंड्स क्या हो गई, जैसे ये इनको क्रिएचर के श्रेणी में रखा जाएगा, जानवर की श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद अगर आ गया ए हर्ड ऑफ काउज, मतलब क्या, गायों की झुंड, गायों की झुंड, ये एनिमल है, ठीक है, एक ही प्रकार के रेसेस हैं इसमें, या एक ही प्रकार के जानवर है, काउज। अब जो है, मतलब जो गाय एक जाति होती है, यानी जानवर की एक प्रजाति है गाय, तो उसमें दोनों हो सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो अ हर्ड ऑफ काउज ये एनिमल हो गया। फिर अगर जो है, जैसे लिखा है ए टीम, ए क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम, ठीक है। तो क्रिकेट टीम एक खेल है, एक गेम है क्रिकेट, लेकिन टीम लिखा है तो उसमें जो है कुछ लोग होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, जैसे 11 लोग हैं। तो अंत में जो है, जो 11 लोग होंगे वो कौन लोग होंगे, वो पर्सन होंगे। कितने लोग होंगे, मतलब वो कौन होंगे, पर्सन होंगे। तो ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन का एक एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से अगर वस्तु है, जैसे दिया है ए शेल्फ ऑफ बुक, ए शेल्फ ऑफ बुक्स, ठीक है, ए शेल्फ ऑफ बुक्स। तो शेल्फ ऑफ बुक्स ये क्या है, थिंग्स, यानी थिंग, वस्तु की श्रेणी में आती है किताब, यानी किताबों की अलमारी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन जो है क्या है, यह एक सिंगुलर नाम है। भले ही इतने बड़े जो है, इतने ढेर सारे शब्दों से मिलकर इतना बड़ा वर्ड बना हो, लेकिन ये सिंगुलर है, क्योंकि एन लगा है, ए लगा है, ए लगा है, ए लगा है, तो हम इसको सिंगुलर नाम ही कहेंगे, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे एन क्यों लगा, ए से स्टार्ट हो रहा है, यानी प्रोनाउंसिएशन आर्मी, यानी आ से स्टार्ट हो रहा है। बाकी सबके सामने यहाँ पे हर्ड लगा है, यहाँ पे क्राइड सी आया है, यहाँ पे एच आया है, हा उच्चारण हो रहा है, यहाँ पे शेल्फ लिखा है तो यहाँ पे एस आया है। तो इस तरह से इसके सामने ए लगेगा, यहाँ पे एन लगेगा। तो ये आपका तीसरा टाइप हो गया कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन आई होप समझ में आ रहा होगा, कुछ बातें इंटरेस्टिंग भी लग रही होंगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे हम आसानी से नाउन को सीख सकते हैं। अगला जो है चौथा नंबर, वो है मैटीरियल नाउन। मैटीरियल नाउन, मैटीरियल नाउन इसको बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं इसे, मैटीरियल नाउन को। अब जो है ऐसे पदार्थ जिनसे नई वस्तुएं बनाई जा सकती हों, ठीक है, कुछ ऐसे पदार्थ या ऐसे पदार्थ जिनसे नई वस्तुओं को बनाया जा सकता हो, या जिनसे नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, उन्हें हम मैटीरियल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। तो इट इज द नेम ऑफ मैटर्स, मैटर्स मतलब हो गया पदार्थ, which is used to make another things, ठीक, which is used to make another thing। तो इट इज द नेम ऑफ मैटर्स, यानी यह उन वस्तुओं के नाम को कहते हैं जिनसे कुछ दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, तो क्या, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो गोल्ड क्या है, वो मटेरियल नाउन है, एक पदार्थ है जो उत्खनन करने पर यानी खुदाई करने पर प्राप्त होता है, और इससे क्या क्या बनाई जाती हैं, रिंग बनाई जाती है, ब्रेसलेट बनाया जाता है, ठीक है। तो वस्तुएं बनती हैं, क्या बनती हैं, इनसे वस्तुएं बन रही हैं, ठीक। और उसके बाद जो है मिल्क है,
मिल्क से जो है मिल्क प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब ये दूसरे फॉर्मेट में जो है या दूसरे रूप में इसको ले जाया जा सकता है। ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक, ऑयल है, ऑयल का यूज़ जो है फूड आइटम में किया जाता है, खाने के लिए ऑयल का यूज़ किया जाता है। ठीक, मतलब सारे ऑयल नहीं, पेट्रोलियम ऑयल को नहीं खाया जाता है, लेकिन जो फूड आइटम है उनमें एक ऑयल भी आता है, तो ये भी मटेरियल नाउन में ही रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो है मटेरियल नाउन क्या है। ठीक है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक, और माइका हो गया, ये सब किस में आते हैं? मटेरियल नाउन में आते हैं। अब इसके बाद हम अगला समझते हैं, और जो कि है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हमारा पांचवा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो इट इज द वर्ड which is used to express the color, shape, size, quality of a person, place or thing। ठीक, तो इट इज द वर्ड विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द कलर, शेप, साइज, क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। तो आप देख सकते हैं कि यह एक ऐसा शब्द होता है, इट इज द वर्ड, यह वह शब्द है जिसका प्रयोग किसी भी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के रंग, रूप, उसके आकार या उसके गुण अथवा दोषों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अंकित आ रहा है ना समझ में? तो इट इज द वर्ड विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द कलर, शेप, साइज, क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी किसी भी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के रंग, ठीक है, रंग मतलब वर्ग, शेप मतलब उसका जो आकार है, साइज यानी शेप और साइज, आकार, और जो क्वालिटी है उसके अंदर जो गुण दोष है, इन सबको जो व्यक्त करने के लिए शब्द का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, तो जैसे आ गया ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट ये क्या है? यह एक एडजेक्टिव है, और इसके साथ अगर हम वाई लगाते तो क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी। ईमानदारी। तो ऑनेस्टी किसका गुण है? एक पर्सन का। किसका गुण है? एक पर्सन का। ठीक है, इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर। ठीक, तो ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल को अगर जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करना है तो ब्यूटी लिख देंगे। ठीक है, तो सुंदर। तो यह जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में रखा जाएगा। ब्यूटीफुल ये एडजेक्टिव है। तो यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान को, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम जो है सेंटेंस में इसको देखें या सेंटेंस के साथ देखें तो कैसे होगा? ऑनेस्टी इज
गुड फॉर, ऑनेस्टी इज गुड फॉर ट्रुथ, ठीक है। सच्चाई के लिए ईमानदारी अच्छी होती है, यानी जो सच्चा होता है, सच्चे व्यक्ति के लिए ईमानदारी अच्छी होती है, ठीक है। अब दूसरा जो अगर एग्जाम्पल देखें जहां पर हम ब्यूटी का प्रयोग करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखें, आई सा ए ब्यूटी, ठीक है। मैंने एक सुंदरता देखी या सुंदर वस्तु देखी, व्यक्ति देखा। तो यहाँ पे जो ये है, ये भाव निकल कर आ रहा है किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का। तो आप जो है इसको समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। आई होप वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें और इस तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल जो है इंग्लिश का लाभ उठा सकें। तो आई होप आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो है हम और नाउन के बारे में पढ़ेंगे, और नाउन के बारे में जो है हम पढ़ेंगे इसके बाद भी, कैसे नाउन को हम प्लूरल में बदलते हैं या कैसे नाउन का हम प्रयोग करते हैं, इन सब को हम पढ़ेंगे, ठीक है। किसी को गिरा के ऊपर उठना नहीं होता। किसी को गिरा के ऊपर उठना नहीं होता। अगर तुम में काबिलियत है तो अपने दम पर उठो।